जी असवाल का क्रूरतम हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ। और ऐसा अपराध जो हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की घटना, इस क्रूरतम घटना कभी नहीं रही। और पूरा मनोहरपुर, पूरा आसपास का पूरा क्षेत्र, शाहपुरा परिक्षेत्र इससे स्तब्ध था। ये घटना होने के बाद में परिजन और पूरे ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के लोग थाने में इकट्ठा हुए दूसरे दिन, और वहाँ पर एक एजिटेशन के बाद में और एक बातचीत प्रशासन के बीच में हुई कि हम 5 दिन में इस घटना को खोलेंगे, जो आरोपी है उसको पकड़ेंगे, और जो बाकी जो दूसरे बिंदु थे, परिवार को जो आर्थिक मुआवजे की बात थी, परिवार के एक किसी परिजन को जो भी सरकारी तौर पर जो संविदा नौकरी या जो भी विषय था, वो सारे विषयों पर चर्चा हुई। चौथे दिन जयपुर ग्रामीण पुलिस की तरफ से, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बड़ी सक्रियता के साथ में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो कार्रवाई करी, और उसके बाद में इस घटना को खोला। और घटना का आरोपी सोहिल खान जो घटना में सामने आया, जिसने इस जघन्यतम अपराध को अंजाम दिया, और तब से लेकर के आज, कल कैंडल मार्च था, पूरा मनोहरपुर, पूरा क्षेत्र स्तब्ध इस घटना से। और कैसे एक व्यक्ति की, जिम्मेदार व्यक्ति की ऐसा मौत के घाट उसको उतार देना, उसके बाद जो आक्रोश था, उस आक्रोश के मामले में सब लोगों ने कल इकट्ठा हुए, कल निर्णय किया कि हम शासन प्रशासन से ये बात करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक या स्पेशल केस ऑफिसर नियुक्त करके इसकी सुनवाई हो, ताकि ऐसे अपराधी को कठोरतम सजा मिले, जल्द से जल्द मिले। परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रस्ताव बन करके जाए, मुख्यमंत्री जो रिलीफ फंड है सहायता कोष से, उससे परिवार की आर्थिक मदद हो, परिजन को किसी प्रकार की नौकरी, संविदा नौकरी है, जो भी ठीक सरकारी नियमों में जो हो सकता है वो मिले, और इस मामले से संबंधित जितने बिंदु थे उनका गहनता से और जांच हो, जिनसे परिजन संतुष्ट हो सके। दूसरी बात ये भी आई कि इस परिवार के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जाए, कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये इस प्रवृत्ति का वो था, तो इस पारिवारिक पृष्ठभूमि को खंगाला जाए, और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि द्वारा और कोई गलत या अनैतिक कोई गतिविधियों से अगर कोई अर्जित संपत्ति है, उसको पुलिस अटैच करे। इन तमाम बातों को लेकर के आज यहाँ पर प्रशासन के लोगों को ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, और मुख्यमंत्री जी भी इस पीड़ित परिवार से मिले, ऐसा प्रशासन से ये बात पहुंचाने के लिए कहा। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर ये बात रखूंगा। मेरा मानना है कि अगर पुलिस प्रशासन मजबूती से सक्रिय रहे, गश्त होती रहे, सुरक्षा व्यवस्था, कैमरे चालू रहे, और सारे विषयों पर अगर ध्यान रहे, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। और मैं दोबारा दूसरी बात कहना चाहूँगा कि ये घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन को सबक लेना चाहिए, और हम सब लोगों का भी सहयोग रहे कि आज जिस तरीके से नशे का कारोबार हमारे आसपास के क्षेत्रों में फैलता जा रहा है, पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, और वो लोग जो वाकई जो बेचारे मेहनत करके अपना कमा के लाते हैं, और उनकी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो बर्बाद हो रही है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो वो उस पर रोकथाम लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले समय में अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो हमारे यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, हमारे यहाँ पर कई परिवार बर्बाद होंगे। तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करी, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, पुलिस का जो एक जिम्मेदारी है, जो सचेत रहने की, वो रहे, और आमजन का सहयोग, जिस तरीके से इस घटना में पूरे परिजनों ने सहयोग किया, मनोहरपुर के आमजन ने सहयोग किया, मैं इसके लिए पूरे क्षेत्र को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस दुख भरी घटना में, इस जघन्यतम अपराध में लोगों ने संयम रखते हुए इस घटना को खोलने के लिए पुलिस का सहयोग किया, जिसके बदौलत आज आरोपी सलाखों के पीछे गया। लेकिन ये न्याय की केवल पहली जीत है, लेकिन अभी इसके लिए पूरा पड़ाव बाकी है। आप पुलिस वाले, प्रशासन इसमें स्पेशल केस ऑफिसर नियुक्त करके उसको कठोरतम सजा, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे क्रूरतम अपराध के लिए फांसी की सजा हो, उसके लिए जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, जो भी उनको जिन विषयों पर और अनुसंधान करना है, वो अनुसंधान करके समय पर चार्जशीट पेश करे, और इस घटना में अपराधी को कठोरतम सजा मिले। ये इन बातों को लेकर के ज्ञापन दिया गया, और सब लोगों ने इसमें सहयोग किया। मैं आमजन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, एनकाउंटर किया जाए, तभी उनको न्याय मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, जो कानून के अंतर्गत जो बात हो सकती है
भारत की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो बात हो सकती है। और ये बात सही है कि गलत तरीके से अगर कोई संपत्ति अगर उनकी है, उनकी जांच करके अगर वो ऐसी पाई जाती है तो वो कार्रवाई भी की जानी चाहिए, भले ही वो संपत्ति अटैच की हो, भले ही उसके जो उसका घर है गलत तरीके से, गलत संपत्ति से, गलत चीज़ों से अगर बनाया गया, अगर वो साबित होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें सारे लोग, हमारा पूरा क्षेत्र एकजुट है और उस परिवार के जो लड़का है जिसने अपराध किया है, उसके जो परिजन हैं, जो पुलिस को ये बता रहे हैं कि ऐसा इसका स्वभाव था, तो क्यों नहीं उन्होंने पहले से इस बात के लिए इतला किया, क्यों नहीं उन्होंने इस पर अंकुश लगाया। उनकी भी जो भूमिका की जांच इस मामले में होनी चाहिए और जो कठोरतम सजा है, कठोरतम कार्रवाई है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। सर्व समाज की मीटिंग यहाँ मंदिर में रखी गई है, जिसपे सर्व समाज के जो सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मुलजिम को शीघ्र सजा के लिए मांग की गई थी। इसके लिए हमने इसको केस ऑपरेशन में रखने का विश्वास दिलाया और जल्दी सजा करवाने का विचार है।